हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ऐसे छोटे से बच्चे के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बहुत ही छोटी उम्र में गोरे लोगों की आपस में ही लड़ाई करवा दी है। गेस करो कि वो बच्चा कौन होगा। आई नो आप में से काफी सारे लोग इस बच्चे को जानते होंगे, लेकिन फिर भी गेस करने में जाता है। यस, यू आर राइट, ही इज ओवर व्हाइट हेड वाला चिंटू। इस बच्चे को आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा ही होगा, देखा भी होगा, और इस बच्चे के बारे में आपने काफी सुना भी होगा। ये बच्चा शर्मा जी का ना होकर भी काफी सारे इंडियन पेरेंट्स की पसंद है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने काफी छोटी उम्र में, 8 साल की उम्र में, इस बच्चे ने एक ऐसा ऐप बना दिया है जो कि बड़े बड़े लोगों की बस की बाहर है। और जब से इस बच्चे की ऐड टीवी में आने लगी है, तब से हमें अपने घर वालों से ताने इंटू 100 मिलने लग गए हैं। तो यार, आज की इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। हम थोड़ा देखेंगे कि कैसे व्हाइट हेड जूनियर के जो टीचर्स है वो बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, और आखिर क्या क्या कोर्सेस है व्हाइट हेड जूनियर में, और कैसे वहाँ पे चल रही है स्टडी बच्चों की, ताकि वो भी बड़े होकर चिंटू जैसे बन सके। तो यार, बिना किसी देरी के लेट्स कम टू द टॉपिक। गाइस, मेरा नाम है ईशांत और आप देख रहे हैं टेक्निकल घाबरी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें भी एक बार व्हाइट हेड जूनियर वालों की ऐड पर नजर डाल लेनी चाहिए। अगर देखें तो सही वो अपनी ऐड में दिखा क्या रहे हैं। लेट्स सी। दुनिया भर से आए हैं ये पकड़ पकड़ के फ्लाइट, क्या पता पर किसकी ये इसकी किक कैसे थी? यो, ये क्या दुनिया भर के अंकल को ये नहीं पता लग रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये क्या? अबे अंकल अंधा है क्या? लड़ाई हो रही है यहाँ पे। चिंटू ने व्हाइट हेड जूनियर पे कोडिंग सीखा, ऐप बनाया, उसके ऐप पे इन्वेस्ट कर रहे। लेट्स इमेजिन कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोडर या फिर जिसे कोडिंग आती हो, अगर वो इस ऐड को दिखता तो उसका रिएक्शन क्या होता? चिंटू ने व्हाइट हेड जूनियर पे कोडिंग सीखा, ऐप बनाया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? किसने इस उम्र में ऐप बनाया? जिसने भी इसकी ऐड को कोरियोग्राफ करा है और जिसकी भी सोच थी, सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया उसने। अब व्हाइट हेड जूनियर पर इंडिया का हर बच्चा ऑनलाइन कोडिंग सीखेगा। एक मिनट, कोडिंग है? ये मेरे को LGBTQ का जो फ्लैग होता है ना, लाइक दैट मेरे को लग रहा है। और ऐप बनाएगा, आज ही बुक कीजिए फ्री। ये चिंटू ने ऐप कौन सा बनाया है? जरा देखे तो सही। टिफिन कैलकुलेटर। अच्छा, मतलब कि ये ऐप हमें इसकी जो टिफिन में जो भी खाना ये लेके जाएगा उसकी कैलोरीज कैलकुलेट करके बताएगा। ये उसका नाम डालेगा तो मतलब कैलोरीज पता लग जाएंगी। एक मिनट चिंटू, हमारे घर में भी अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके पीछे कुछ लिखा होता है। लेट्स सी कि यहाँ पे हमें कैलोरीज हर एक चीज डिटेल में बता रखी होती है। इसके ऐप का फायदा क्या हुआ? म्यूजिक। तो यार, इस चीज को देख के तो आप ये समझ ही गए हो कि मतलब ये जो ऐड है बिल्कुल फालतू है। और हाँ, अगर आपके घर में भी आपके पेरेंट्स आपको ताना मारते हैं इस ऐड के आने पर, डेफिनेटली मेरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, और ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना। हो सकता है कि उनका माइंडसेट चेंज हो जाए और जब ये ऐड आए और आपको ताने ना पड़े। एक बार हमें इनकी वेबसाइट पर जाके देखना चाहिए कि अपनी वेबसाइट पे बता क्या रहे हैं। व्हाइट हेड जूनियर लाइव ऑनलाइन क्लासेस कोडिंग फॉर किड्स, बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। ओके, लाइव 1-to-1 ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस फॉर किड्स 1 to 12। अच्छा, फ्री ट्रायल क्लासेस भी दे रहे हैं ये। 26 आवर स्टूडेंट विल कोलैबोरेट विद द लीडर ऑफ सिलिकॉन वैली। देख रहे हो, इतना फेंकने के लिए जिगरा चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर मैं अप टू 8 क्लासेस लगा लेता हूँ तो मेरे को गेम डेवलपर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, और अगर 8 क्लासेस से ज़्यादा लगा लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऐप डेवलपर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब जो लोग यूनिवर्सिटीज में जाके पैसा खर्च रहे हैं, अजी घंटा तुम कुछ उखाड़ पाओगे। व्हाइट हेड जूनियर पर आओ तो मैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ओह माय गॉड, 48 क्लासेस लगाने के बाद मैं अपनी कंपनी बिल्ड कर सकता हूँ। वाओ, कुछ भी यही चीज़ तो देखनी थी। मतलब लाइफ में बचा ही क्या है लगाने को? मतलब कि व्हाइट हेड जूनियर पे क्लासेस बुक करो और अपनी कंपनी खोल लो। तो ये इनके कोर्सेज हैं। इंट्रोडक्शन टू कोडिंग 8th क्लास, एंड से इसकी प्राइसिंग हो 1 लाख रुपए दे के आप अपनी कंपनी बिल्ड कर सकते हो। यही तो देखना था हमें। अरे रे, इतने में तो यार मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत गंदा काटने वाले हैं तुम्हारा। अच्छा, तो ये हुई सारी इनकी क्लासेस की बात। अब एक नज़र इनकी टीचर्स के ऊपर भी डाल लेते हैं कि इनके टीचर्स बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, ताकि वो चिंटू जैसे होशियार बन सके ना। Do you have any doubts? Yes, ma'am, I have doubt, ma'am. Yeah, tell me what's your doubt.
मैम ये इंटरनेट कैसे चलता है मैम? मतलब ये जो इंटरनेट है ये होता कहाँ पे है और ये चलता कैसे है? इंटरनेट कैसे चलता है? ओके, इंटरनेट यू either have your Wi-Fi, right, broadband Yes, connection, correct? यस मैम, And then you have your mobile data, यस मैम, correct? So Wi-Fi, I mean you can use you have a big wire, right, a black color wire called as broadband. So for example, there will be a main office, okay, where they will be supplying internet through this broadband. If you take a connection, यस okay, मैम, they will be supplying it यस मैम, through that. And mobile data is like, you would have seen there might be many mobile towers, right, everywhere around you. यस मैम, Mobile towers. यस मैम। अराउंड यू क्या मेरे चारों तरफ क्या मोबाइल टावर है ना? आजकल तो वैसे ही मोबाइल टावर दिखते नहीं है। वैसे एक सोच रहा है, ये मोबाइल टावर से कब से डाटा सप्लाई होने लगा रे? So that is like an antenna, like how in older days when TV had an antenna for signal. यस मैम, So same way mobile towers, वाह they रे। will transmit, they will वाह रे वाह, मैडम ने लॉजिक देखो क्या लगाया है कि मतलब पहले जब हमारे पास पुराने टीवी होते थे तो उनके ऊपर एंटीना लगे होते थे, तो वैसे ही आजकल के ज़माने में यहाँ पे बड़े बड़े एंटीना लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। transmit the signals. मैम ये क्लाउड फाइल्स जो है ये क्लाउड में कैसे सेव होती है मैम? मतलब ये कहाँ पे होती है? Files cloud में क्यों save होती है? यस मैम, Because cloud is, what is a cloud? Cloud is बेसिकली बताया तो यहाँ बच्चा पूछ क्या रहा है, यहाँ पे ये लड़की पूछ रही है मैडम से कि बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। आपको मैं ब्रीफली जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि होता क्या है, फिर आपको वीडियो देखने में ज़्यादा मजा आएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग गाइस आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि होता क्या है, जिनको नहीं पता उनको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप अपने, अगर आपका मोबाइल जो है अगर उसकी स्टोरेज फुल हो रही है या फिर कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो अपने मोबाइल में आप रखना नहीं चाहते, आप उसे कोई और जो बाहर जो सर्वर रखा हुआ है कहीं भी बाहर किसी और कंट्री में, आप उस सर्वर में अपनी फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हो प्राइवेटली। कोई और आपकी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, ओनली आप ही अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हो। और इसका एडवांटेज ये है कि वो जो स्टोरेज है आपके फ़ोन में कवर नहीं होगी, मतलब कि हाँ आपके पास वो फाइल्स पड़ी भी रहेंगी और आपकी फ़ोन की स्टोरेज भरेगी भी नहीं। अगर आप रखते हो बड़ी बड़ी गेम्स खेलने का शौक, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके अपने मोबाइल में बड़ी बड़ी हाई डेफिनेशन वाली गेम्स भी प्ले कर सकते हो, लाइक GTA, लाइक PUBG, PC वाला वर्जन। ऐसी ऐसी आप गेम्स अपने इजीली क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से अपने फ़ोन में प्ले कर सकते हो, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग होगी वो दूसरे सर्वर में होगी। आपके फ़ोन का सिर्फ काम ये है कि वो उस गेम को डिस्प्ले कराना और कंट्रोल करना। 75% से भी ज़्यादा काम वो सर्वर कर देता है, आपके फ़ोन को सिर्फ इतना ही काम करना है थोड़ा सा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली ये है। अब देखते हैं टीचर बच्चे को क्या समझाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। लेट्स सी। is something which is in open, in space, right, in open air, correct? यस मैम, So every time, like if you have a lot of data, too much data, okay, you will first try to save it in your laptop. Yes, ma'am. Then if your laptop is also full, then you will try to save it in a pen drive. If your pen drive space is also full, then you will try to save it in a hard disk, correct? Yes, If your ma'am. hard disk is also full, then what can you do? You can only save it in air, in space, in cloud, right? Because it टीचर ने क्या दिमाग लगाया होगा है? मतलब अगर नाम में क्लाउड कंप्यूटिंग है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बादलों के अंदर, एयर के अंदर, स्पेस के अंदर आप अपनी फाइल को स्टोर कर सकोगे। you don't require any device. It is in air, in cloud. ओ तेरी, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। how can so many files be saved? Okay, so that's why we save it Yes, on ma'am. cloud. Ma'am, how can so many files be saved in cloud, ma'am? Sorry? How can so many files be saved in cloud? Cloud is like imaginary, okay? An imaginary space. Imaginary space. इमेजिनरी स्पेस, इमेजिनरी, तो इसका मतलब कि उसमें बहुत सारी फाइल्स जो है स्टोर कर सकते हैं। इमेजिनरी स्पेस है, क्या लॉजिक लगा रही है यार मैडम। इसे भगवान से डर नहीं लगता क्या इसे? ये imaginary space क्या होता है मैम? मतलब क्या होता है इसका मतलब? Okay, it's an imaginary space. इसका मतलब क्या होता है मैम? Yeah. Imaginary space का मतलब? Okay, now Lakshmi, click on rename button. मैडम चिढ़ गई है। Cloud में ही सेव होता है, वो imaginary space है. You don't require any device or you don't require you. Can you see the air around you? No, right? No ma'am. You cannot see the air around you, right? No ma'am. It is the same way. You cannot see the cloud around you. So that you cannot see where the data is getting saved, but your data is saved safely.
Okay, it's just like the air around you. मैम बट डाटा तो 0-1 होता है ना। हाँ, डाटा तो 0-1 होता है ना, तो ये क्या कहीं ना बोलूं कहीं मैं? तो सेव हो रहा होता क्या है बोलूं? सैटेलाइट में, नहीं हार्डवेयर में, कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना, ये हवा में कैसे हो सकता है? If you save it, it will save. Otherwise, you have to. 12 seconds later. या आप भी समझना चाहिए ना कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ये सब एक्टिविटीज, ये वाइट हैट क्यों है और क्या क्या हम पढ़ाते हैं। मैम आपका जो आंसर है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आँख बंद करके आपका आंसर कैसे एक्सेप्ट कर लूँ मैम? मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ? मैंने ऑलरेडी बोल दिया सिंपल लैंग्वेज में, और आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग इन वन डे। ओके, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, ऑल दीज व्हाट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, दे आर मैम AI और ML भी तो एडवांस है मैम। wait, don't talk when I'm talking. Okay, don't talk when I'm talking. Please wait till I छिड़ गई complete. है मैडम पूरी अच्छी तरह Okay, से। मतलब दिख रहे हो ना, मतलब कि क्या व्हाइट हेड जूनियर वाले बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो मतलब इस चीज़ से तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। कोई और वीडियो भी पढ़ते हैं। तो इस क्लास में क्या सिचुएशन है, यहाँ पे एक बच्चा अपनी ट्रायल क्लास लगा रहा था, तो उसके पापा उसके पास आते हैं और मैडम से आके क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। तो देखते हैं कि मैडम उनके क्वेश्चंस का आंसर कैसे देती है और क्या रिप्लाई होता है उन सबका। करिकुलम से सारा रिलेटेड टीचर्स नहीं बताएंगे, टीचर्स बस पढ़ाएंगे। ये तो बहुत अजीब कॉन्ड्रम हो गया कि आधा आप बताओगे आधा वो बताएंगे। तो वो सर पहले बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करिए, नो वरीज, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। जो भी डाउट्स हैं हम उसको जब मॉड्यूल 1 में वो पढ़ेगी। लेकिन आप तो बड़े फिक्स पैटर्न पे चल रहे हो कि एक्टिविटी 1 2 3 4 होगी, उसी के हिसाब से लेगा। अगर इतने फिक्स पैटर्न पे चलना था फिर तो यूट्यूब या फिर किताब से पढ़ लेगा कोई। 1-on-1 का तो यही फायदा ना, जिस मोमेंट पे डाउट आया क्वेश्चन और फिर जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे इसने बात बिल्कुल करेक्ट बोली है कि 1-on-1 का मतलब ये है कि जहाँ पे बच्चे को डाउट आए वहीं पे वो टीचर से पूछ लेगा और टीचर भी उसका आंसर उसी वक्त दे देगा। मगर यहाँ पे टीचर कह रही है कि नहीं, मैं अपने करिकुलम के हिसाब से चलूँगी। अगर डाउट विद इन द टॉपिक आया, मतलब जो वो पढ़ा रही है उसके बीच में डाउट आया, तो वो पूछेंगे। हाँ, अगर कोई और डाउट आएगा तो वो उसका आंसर नहीं देगी। नहीं, सही बात है। तो क्वेश्चन आपको जवाब तब मिलेगा ना जब आप थोड़ा एनरोल भी। चलो मैं एनरोल, हाँ, तो आई गारंटी यू आई विल एनरोल। आप डिफरेंस समझा दिए जावा और जावास्क्रिप्ट में अच्छे से। ठीक है। सो दिस जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज होती है, हम उसको गेम बनाने के काम करते हैं, और जो जावा लैंग्वेज होती है वो एक हाई प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज है। हाँ। और वो हम C++ में काम करते हैं उसमें। हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? सर क्या मतलब होता है इसका? वो बोलते ही हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है, उल्टा उससे पूछते क्या मतलब। क्रिंज इनटू 100। आप बताइए ना। सर मुझे तो नहीं पता है ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब होता है जावा, उसी से यूज करते हैं। तो अब मैं उसके अलावा क्या बताऊं? आप बताइए ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? सर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सर। सर आपको यही सुनना है ना कि मुझे पता है कि नहीं पता? सर मुझे नहीं पता। मुझे यही सुनना है। टीचर से अगर पैसे दूंगा तो मैं यही चेक करूंगा कि टीचर को पता है कि नहीं पता है। और क्या सही बात, सही बात। हाँ, अच्छा, तो मतलब मेरी गुंजन के साथ पहली क्लास, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आपकी कोडिंग में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। मैं जैसे बोलते हैं ना, मुंह पे बेइज्जती करने वाली बात, ये बिल्कुल वही हुई है। लीड कोड पे आपने कोड किया है? गिटहब पे आपका अकाउंट है? आप नहीं। लीड कोड पे नहीं। गीक फॉर गीक पे आपने कभी कुछ चेक किया हो? नहीं। गीक फॉर गीक किस चीज के लिए साइट है मैम, बताएंगे आप? नहीं पता। तो फिर आपको कोडिंग का कोई आइडिया नहीं मैम? तो सर फिर नहीं है फिर आइडिया। नहीं तो फिर आप पैसे क्यों मांग रहे थे कि कैसे पैसे? मैंने तो नहीं मांगे, मैं तो कह रही थी आपके पास। सर एक काम करिए सर, ये बहुत अलग ही लेवल पे जा रहा है। आप एकेडमिक काउंसलर से करिए सर, आप टीचर से फालतू में आप बात इस तरीके से करें, इट इज नॉट गुड सर। मैडम की पूरी लग चुकी है, मतलब उसे बिल्कुल कुछ नहीं पता है कि जो ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा है वो उनमें से एक के भी आंसर नहीं दे पा रही है। मतलब आप देखोगे कि व्हाइट हेड जूनियर वालों के टीचर्स का हाल ये है। मैं तो सच बोलूँगा यार, मतलब कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले थोड़ा उसके बारे में जान लो, समझ लो कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है। ओके, तो लेट्स सी कि देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ का क्या रिएक्शन है व्हाइट हेड जूनियर को लेके।
आई नो कि व्हाइट हेड जूनियर ने पक्का इनसे स्पॉन्सरशिप कराई हुई है, तभी वो काफ़ी अच्छा ही बोलेंगे इसके बारे में। लेट्स सी। Hello everyone, I'm Farah Khan, and as you know, I've worn a lot of hats in my life. I've been a choreographer, a director, a producer. एक मिनट, ये अपनी तारीफ करनी है क्या? आई एम अ कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर। आई नो कि तुम्हें सब कुछ पता है इस चीज़ के बारे में। ये लोग ना अपना प्रमोशन करना कहीं नहीं बंद करेंगे। An actor, but I think the most important hat that I've worn in my life is that of a mother. And as a mother, I want my children to get the addiction of creativity. All mothers want their children to be creators and problem solvers. And that is why I've decided to teach my children the most important language today in the world, coding. Coding सीखेंगे तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, मतलब कि जिस लैंग्वेज में बात कर रही उसकी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ये समझे? समझ रहे हो आप? बनाएंगे, टेक्नोलॉजी ज़्यादा समझेंगे। We will have creative and empowered children that will make a better world, which is why I've enrolled my children at White Hat Junior, which is the best coding naughty boy. platform available in the country today. Yes, तीनों के तीनों. Why don't you try it? I'm happy. Hello everyone. In this lockdown, the world might have stopped in its tracks. But my children, they're on a fast track to success. I can see it because they're learning how to code with White Hat Junior. You know, just like dance is a universal language, I feel coding is too. ओके तो मैडम जी बोल रही है कि जैसे डांस एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है वैसे कोडिंग इज टू। मतलब यार आप किसी भी राह चलते इंसान को ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। #include conio.h, #include studio.h and opening braces, printif, hello world, hello bro and printif close। तो आप ऐसे हर किसी से तो बात नहीं कर सकते ना, मगर ये मैडम जी कह रही है कि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और तब वो आपको लड़का ये रिप्लाई देगा, Coding is creative. You get an idea and you express it with your app. ओ मैडम जी ऐसा नहीं है, अगर आपको आइडिया आ गया तो आप कोडिंग करोगे, कोडिंग करने का फिर एरर आएगा, फिर आप उसका एरर सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद रन करोगे, फिर एरर आएगा। इसी में ही मिट्टी बलीत हो जाती है। And their confidence is soaring with every app they make. I'm proud my kids are learning to express themselves with technology, the language of tomorrow. Your kids too can be future entrepreneurs. अच्छा, तो इनके किड्स एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को टेक्नोलॉजी के थ्रू। वाओ! The ones who change society with technology. Do book a free trial code. तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो यार अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताओ यार, क्या आप भी तो व्हाइट हेड जूनियर पे क्लासेस नहीं लगा रहे हैं? और हाँ, मेरी इस वीडियो को शेयर अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख पाए कि व्हाइट हेड जूनियर पे आखिर चल क्या रहा है। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो से और देखने के लिए मेरे इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। नीचे लाल बटन दिख रहा होगा उसे दबाना मत भूलिएगा और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना जरूरी है, ये तो नोटिफिकेशन नहीं आती। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।